बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। पंजाब हुकूमत ने, यानी कि जुलेखा ही समझे उसे, जुलेखा ने अब जनाब भैंसों की गोबर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। फी भैंस अगर गोबर करेगी तो आपको 30 रुपए अदा करने होंगे। ये जो जट भाई हैं या गुज्जर हैं, इन्हों वास्ते तो जनाब बड़ा तोहफा जुलेखा ने अनाउंस किया है। गुजरा नूं चाहिदा है बीबी नूं कोई भैंस भूस या भैंसा ही जाके जाती उमरा दे आन, कोई सदका सुदका देओ, क्योंकि बाजी जड़ी ने इस टाइम तपे ने। बाजी कहती है किसी नूं मैं खांगन नहीं देंगी, किसी नूं मैं फोसी नहीं करन देंगी, किसी नूं मैं कुछ नहीं करन दें, मैं ही हाँ। तो गल हुई है कि भैन ये बनी ने जुलेखा, ए बन चुकी जुलेखा, तो जुलेखा ने काम चुक के रखे, उठ के रखे, और जुलेखा ने हुण जानवरों ते वारी पड़ ली है। तुहाडे सामने है जनाब, ये पंजाब तो जनाब एक खबर आई है, तो तुहाडे सामने उसकी तफसील रख रहे हैं। पंजाब के अहम तरीन जुलेखा सरकार ने फी भैंस गोबर करने कर 30 रुपए टैक्स लगा दिया। जी हाँ, ये जो पंजाब हुकूमत है ना, ये बेसिकली अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे इकट्ठे कर रही है। कभी वो चलान की मद में, कभी कोई भी इदारा, आपने वो देखा होगा कि तमाम तर इदारों को जो है उसने पैसे इकट्ठे कराने पर लगा दिया। और खुद जो है जुलेखा जो है वो 13 अरब रुपए के जहाज में घूमती है। आप अंदाजा लगाएं कि अब ये जो जानवर जो लोग शहरों में बांधते हैं अपने बच्चों के लिए, दूध की कोई एक फैसिलिटी दूसरे लफ्जों में क्रिएट करके बैठे होते हैं, उनके लिए अब जो भैंस है, जब भैंस गोबर करेगी तो अब एक महकमा और भी होगा कि वो जो सुथरा पंजाब वाले हैं वो घर घर जाके भैंसे गिनेंगे। भैंसे गिनकर जो जुलेखा को वो गिनती करके बताएंगे कि इस गली में इतनी भैंसी हैं, इतने भैंसे हैं। तो जुलेखा को 30 रुपए सुथरा पंजाब वालों ने इकट्ठा करके देना है, और जुलेखा जो है वो इन पैसों से कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। पहले जो चलान की मद में मैंने खबर दी थी, सबसे पहले आपको याद होगा कि 2 माह के अंदर जो है वो तकरीबन 11 अरब रुपया जो है वो इकट्ठा हुआ था चलान की मद में। और 11 अरब रुपए पूरे के पूरे गिन के जो है वो बाजी ने एक जहाज खरीद लिया। ये वो पैसे हैं जो आपसे छीने जाते हैं। अब तो आपने जो पुलिस जिसका काम होता है अवेयरनेस देना, जुर्म को रोकना और मुजरिमों को पकड़ना, डकैतों को पकड़ना, लेकिन जब से जुलेखा सरकार आई है, अब जुलेखा आप जानते ही हैं कि वो जो यूसुफ और जुलेखा का वाकया है जो आपको पता ही है, बड़ा मशहूर है, क्योंकि जुलेखा इस टाइम पूरी की पूरी बादशाह बन चुकी है। वो सिर्फ पंजाब की नहीं, पूरे पाकिस्तान की बादशाह है, वो जो मर्जी करे। अब ये देखे ना कि पुलिस का काम होता है मुजरिम पकड़ना, कातिल पकड़ना, फलाने को पकड़ना, जो जराइम हो उसको रोकना, लेकिन जुलेखा ने इन सबको पैसे इकट्ठे करने पे लगा दिया। अब देखें, आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको पुलिस वाला बगैर आपके पूछ गुछ किए, बगैर कुछ सोचे समझे आपको 2000 का चालान कर देता है बाइक वाले को, और गाड़ी वाले को 10,000 का। ये जो पैसे इकट्ठे होते हैं, ये जो पुलिस का काम नहीं है। ये पुलिस का बेसिकली काम क्राइम को रोकना है, ना कि जुर्माने करना है। तो जुलेखा को पैसे चाहिए, नौकरियां लगियां ने ते सारे यही कहती है कि भाईजान मैंने पैसे चाहिए ने। जेड़ा बंदा मैंने पैसे इकट्ठे करके नहीं देगा वो बंदा ड्यूटी नहीं कर सकता। तो जुलेखा सरकार ने जनाब फोसियां ते गोबर ते टैक्स ला दिता है। मैं पहले भी खबर दी सी कि जानवर हुण फोसी नहीं करनगे। वैसे तो हुण ते बाजी नूं चाहिदा है कि हुण बंदियां ते भी टैक्स लाण, वाशरूम जिहड़े जांदे ने इन्हां ते भी टैक्स लाओ। ये भी तो तुहाडे जनाब अनकरीब वासा के जरिए जिहड़ा है ते इधर भी टैक्स लाणगे। पहले सुथरा पंजाब वाले हुण गोबर चैक करन दे। ते मेरे ख्याल है बाजी नूं एक और काम कर लेना चाहिए। जिहड़े टाउट ने ना तुहाडे जिहड़े कुत्ते भौंकदे ने, इन्हां दे जम्मे एक और काम ला दिओ। जितने क लोग वाशरूम जांदे ने, इन्हां दे जरा वाशरूम का हिसाब किताब भी ला लैण, वो भी बाजी नूं पैसे इकट्ठे करके आ देण। ये भी एक नवा डिपार्टमेंट बन जाएगा। पहला डिपार्टमेंट तो तुसीं बना छड्डिया है कि जनाब चलो जी आ सुथरा पंजाब सफाइयां सफाइयां करते हैं, तो अगला तुसीं हुण बंदियां ते भी काम पाओ ना। ये जिहड़े टाउट रखे ने किहदे वास्ते रखे ने? इन्हां नूं तनख्वाह एवें फरी तो ना दिओ, इन्हां दे कोल काम भी लो।
है ना, भेजो जरा लोगों ने जाके वाशरूम चेक करें पिंडा थावां तो ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੌਟ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਗੋਟੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਵੈੜੀ नहीं ਛੱਡੀ ਤੇ बाजी होनी जनाब टैक्स लगे ने। लो जी अगली खबर, सोशल मीडिया व्यूज के ऊपर भी अब आपको टैक्स अदा करने होंगे। जी हाँ, जो लोग सोशल मीडिया के जरिए अर्निंग कमाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक से पैसे लेते हैं, ट्विटर से पैसे लेते हैं, यूट्यूब से पैसे लेते हैं, दीगर सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक से पैसे लेते हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे भी अब जो है उनको टैक्स अदा करना होगा। टैक्स की आमदन में उनसे अब पैसे ज्यादा चार्ज किए जाएंगे। देखिए इस वक्त पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक ही है कि मारो मारो, जेबों से पैसा निकलवाओ, इनको लूटो घसीटो, किसी ने निकलना ही नहीं है। डर खौफ उन्होंने बैठा दिया है, जो भी निकलेगा गोली मारेंगे। तो वैसे अब लोग तो डर गए, सड़क पे आना नहीं चाहते, एहतजाज वो कर नहीं सकते, एहतजाज में आएंगे तो गोलियां मारेंगे, और घर में बैठेंगे तो इनको टैक्स देने पड़ेंगे, वॉशरूम का टैक्स, गोबर का टैक्स, वीडियोस का टैक्स, व्यूज का टैक्स, खांसने का टैक्स, पता नहीं कितने टैक्स जो है अब आपको अदा करने पड़ेंगे। और ये बदकिस्मती है कि ये जो टोला मसलत हुआ है भिखारियों का, भिखारी जब उसको नशेई भिखारी जब किसी को उसको वो चीज नहीं मिलती ना, वो इसी तरीके से अपने घर को इसी तरह लूटता है। वो तरीका ढूंढता है कि अच्छा मैंने भीख किस तरीके से मांगनी है, मैंने डकैती किस तरीके से करनी है, मैंने वारदात किस तरीके से करनी है। तो ये जो टोला मसलत किया गया, ये भूखे नंगे जड़े ना ये भाई जुड़ गए ने, तो इन्होंने हुण तुहाडियां जेबां कुत्तर छड़ियां ने। हुण कुत्तर वे जेबां भी तुहाडियां कुत्तर रहे ने ते चपेड़ा भी तुहानूं मार रहे ने कि तुसी किते सड़क ना रोक करना, किते इकट्ठे ना हो जाना ते तुहानूं चपेड़ा ही मारनगे, गोलियां ही मारनगे, जेबां ही कुतरनगे, मारनगे भी। कफन ते भी टैक्स, कबर ते भी टैक्स, दफनान ते भी टैक्स, ये सारे टैक्स लग चुके हैं क्योंकि जुलेखा सरकार ने ना काम चुक के रखा है अपने वास्ते। उन्हें जहाज ते तुहाडे वास्ते तुहाडे वाशरूम ते भी टैक्स लगन लगा है, और उहदी रिपोर्ट बनाया करनगे टाउट्स तुहाडी। लिहाजा तुसीं हुण जनाब अपनी ये जिहड़ी चीज़ां ने इन्हां नूं ठीक कर लो, ते काम वध गया ने। एक और खबर नाज़रीन किराम रखनी आपके सामने, सुहेल अफरीदी की एक ताकतवर शख्सियत से मुलाकात हुई है, और ये ताकतवर शख्सियत के साथ मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रावलपिंडी में जलसे की इजाजत मिल गई है। मेरी खबर के मुताबिक यह है कि सुहेल अफरीदी की तकरीबन 3 घंटे एक ताकतवर शख्सियत से मुलाकात की गई, और वे गैर सियासी शख्सियत थी, जिसके ताकतवर शख्सियत थी जिससे मुलाकात हुई है, और उसमें काफी ज्यादा चीजों के ऊपर गुफ्तो शनीद की गई है। तो उसमें रावलपिंडी के हवाले से बातचीत चली है, तो सुहेल अफरीदी को कहा गया है कि आप जलसा करें। तो सुहेल अफरीदी ने उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जलसे की इजाजत मिलने के बाद अब ये मामला जो है यहां से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि अगर उनको इजाजत मिल गई है तो जलसे में लोग कितने आएंगे, पुलिस कहीं कारकुनों को रोकेगी नहीं, कहीं पकड़ेगी नहीं। तो ये अगर मामला होता है और खुलेआम पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जलसा वहां पे करने दिया जाता है, लोगों को रोका नहीं जाता, पकड़ा नहीं जाता, मारा नहीं जाता, शेलिंग नहीं होती, और जलसा गाह सजाने दिया जाता है, तो यहां से हम सीधी सोच रखेंगे कि सुहेल अफरीदी की जो ताकतवर शख्सियत से मुलाकात हुई, उसमें जो चीजें सेटल्ड की गई है, इसका मतलब वो आगे जाना चाहते हैं, और वक्त जो है वो तब्दील हो सकता है। इमरान खान की रिहाई का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो सकता है, यहां से हमें अंदाजा हो जाएगा। एक और खबर आपके सामने रखनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब का जो व्हाट्सएप हैक हुआ था, और हैकर ने 5 लाख रुपया इकट्ठा किया 2 घंटों के अंदर। और बैरिस्टर गौहर साहब के व्हाट्सएप हैक होने के बाद उनके जो कॉन्टैक्ट है और उनके ऊपर मैसेजेस किए, और उसने 5,000 रुपया जो 5 लाख रुपया 2 घंटों में जो है अपने उनके मुख्तलिफ जानने वाले लोगों से जो है वो मांगे, और उनको वो मसूल हो गए। तो बैरिस्टर गौहर साहब का ये व्हाट्सएप जो था वो रिकवर हो चुका है। बहरहाल 5 लाख हैकर जो थे व्हाट्सएप हैकर, उन्होंने मसूल किए हैं
जिसमें कुछ MNAs को मैसेज करके वसूल हुए, कुछ उनके रिश्तेदारों को मैसेजेस करके ये पैसे वसूल हुए हैं। तो लिहाजा ये जो आपकी सोशल मीडिया प्राइवेसी है, इसका थोड़ा सा खास ख्याल रखा करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत ही आजकल के दौर में खासकर आपकी ये जो चीजें हैं जिसमें प्राइवेसी सबसे ब्रिज हो जाती है, तो इन चीजों से अब कोई, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने पहले बताया डकैत आजाद हैं, वॉशरूम पे टैक्स लगेगा, खांसने, खाने पीने का, सोने का, मरने का, कब्र का, दफनाने का, ये सबको टैक्स पे चला गया है। अब पुलिस को तो जो है वो सीधा सीधा खड़ा किया है कि आपने पैसे इकट्ठे करके देने हैं, बस आप छोड़े, मुजरिम पकड़ना है नहीं पकड़ना, कातिल पकड़ना है नहीं पकड़ना, सीधा सीधा बताना है कि आपने जो मंथली इतने पैसे जो हैं वो हुकूमत को पहुंचाने हैं। तो जो अब हुकूमत का किरदार है यही कुछ रह गया नाज़रीन करम। तो बहरहाल ये नाज़रीन करम आपके सामने चीजें हैं। अब देखते हैं सूरत हाल जो है सुहेल अफरीदी की जो मुलाकात हुई है उसमें क्या डेवलपमेंट हो सकती है और कहां तक ये बात जो है वो लगेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे जलसे की इजाजत दी जाती है, दे दी गई है, कितने लोग आएंगे, रोकेगा कोई नहीं। ये अगर हो जाता तो इससे हम सीधी डायरेक्शन सोच सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात अच्छे आने वाले हैं। ये थी नाज़रीन किराम अहम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने अब तक पहुंचाई। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।